दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कैकई का अनुताप इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। और ये देखिए, साकेत महाकाव्य से लिया गया है। और ये जो है कैकई का अनुताप साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। वैसे तो इसके अंदर जो है साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन है, परंतु अष्टम वो नवम सर्ग में है और ये अष्टम सर्ग है। अष्टम सर्ग में कैकई का अनुताप अर्थात पश्चाताप। इसमें देखिए, भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, रस जो है शांत रस है और गुण जो प्रसाद है। और ये जो महाकाव्य जो है हमेशा प्रबंध शैली में लिखे जाते हैं। जैसे खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था वह प्रिय प्रवास था। ये जो है तो खड़ी बोली का ही। ये जो है साकेत महाकाव्य है। साकेत का मतलब होता है अयोध्या नगरी। तो ये जो है अष्टम सर्ग से लिया गया है। अष्टम सर्ग में कैकई के पश्चाताप के बारे में बताया है। ये घृणित कैकई का जो चरित्र था एक घृणित चरित्र देखा जाता, परंतु जब मैत्री शरण गुप्त जी ने इनका वर्णन किया तो ये आदर्शवादी चरित्र बन गया है। देखिए, थोड़ा सा मैं प्रसंग बताना चाहता हूँ आपको। प्रसंग को ध्यान से सुनिए। एक बार राजा दशरथ और रानी कैकई युद्ध में गए, तो युद्ध में जो है इनका रथ था उसकी किल्ली निकल गई थी। तब कैकई ने अपने हाथ की उंगली जो है रथ की किल्ली की जगह प्रयोग की। जब राजा युद्ध समाप्त हुआ तब राजा ने देखा कि इसने जो है मेरी बहुत सहायता की है। उसने कहा कि रानी 2 वरदान मांग लीजिए। तब उसने कहा ठीक है, मेरे 2 वरदान जो है समय आने पर मांगू। आपके धरोहर है। जब राम का जो है राज्याभिषेक होने वाला था तब मंत्रा दासी जो थी उसने कैकई को भड़का दिया। तब कैकई उसके भड़काए में आ गई और जाकर कोप भवन में लेट गई। तब जब राजा को पता चला तो वो गए और उससे पूछा कि तुम्हारी जो है नाराजगी का क्या कारण। तब उसने बताया मुझे 2 वरदान चाहिए आपके। तब राजा ने कहा ठीक है, मैं 2 वरदान दे देता हूँ, परंतु राजा ये नहीं जानते थे ये क्या मांगेगी। कैकई ने पहले में जो है भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे के लिए राम के लिए वनवास मांगा। जो है अपने वचन अनुसार दशरथ ने जो है उनको मजबूरी में वनवास देना पड़ा और जो है वो वहां से अयोध्या से कैकई जो है लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए। भरत जी वहां पर थे नहीं, वो नैनीहाल में थे अपने। राजा जी की जो मृत्यु हो जाती है दशरथ जी की, तब जो है उसे नैनीहाल से भरत जी आते हैं। और भरत जी जब पता चलता है कि ये तुम्हारी माता जी के कारण हुआ, तो भरत जी जो है वह किंग कर्तव्य हो जाते हैं और नदी में डूबने के लिए जाते हैं। परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वो समझ जाते हैं और कहते हैं प्रातःकाल जाकर के चित्रकूट से हम जो है राम को मना करके ले आएंगे। वहां पे भरत का और राम का मिलन होता है। और जो उन्होंने कुटिया बनाई भी है शाम के संध्या के समय जो है ये वहां का वर्णन है। तब उनकी बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है, तब का वो जो है गुप्त जी ने वर्णन कर रखा। देखिए, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। देखिए, तदनंतर मतलब इसके पश्चात, इतना कार्य होने के बाद इसके पश्चात बैठी सभा उठे में कुटिया की सभा जो थी वह कहाँ बैठी? कुटिया के आगे बैठी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान आकाश के लिए कहा है, नीले आकाश के तले में नीचे दीप बहु जागे। दीप कहा है, इसे कहा है तारों को कहा है कि ऐसा लग रहा था नीले आकाश के नीचे बहुत सारे जो है दीपक जल रहे हो, जाग रहे हो। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। अब देखे कवि की कैसी कल्पना की कवि ने कि टकटकी लगाए एक दृष्टि में क्या थे? नैनों के सुरों के थे वे। वो दीप नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था कि मानो देवताओं के नैन है और वो टकटकी लगा करके नीचे की ओर देख रहे हैं। क्या? परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, कि वो परिणाम जानना चाहते थे, उत्सुक थे और उनमें भय भरा हुआ था। क्यों भय भरा हुआ था? कभी जो राम प्रभु श्री राम यहाँ से वन से अयोध्या न लौट जाए, क्योंकि देवताओं का मंतव्य यह था कि ये वन में रहे और निशाचरों का अंत करे।
अगर प्रभु श्री राम अपने अयोध्या लौट जाएंगे तो उनका जो है निशाचरों का अंत कैसे होगा। तो उसी प्रकार से जो है वो टकटकी लगाए परिणामों को उत्सुक जानने के लिए भय आतुर थे, भय में भरे हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, मह महकर वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उत्फुल्ल मतलब प्रसन्न या विकसित, करौंदी, करौंदी आप जानते होंगे चेरी जिसे बोलते हैं। तो जो प्रसन्न या खिली हुई करौंदी का जो बगीचा था उसमें से वायु उसको पार करके वायु आ रही थी और उस करौंदी में फूल लगे हुए थे तो उनमें खुशबू आ रही थी। तो करती थी सबको पुलक पूर्ण महक महक कर, कि वो जो करौंदी का जो कुंज था, बगीचा था, वहां पे फूल खिले हुए थे और उसमें से जो वायु आ रही थी, महक उठ रही थी, उससे सभी के जितने बैठे थे सभा में सभी जो है प्रसन्न हो रहे थे। वह सबको प्रसन्न, पूर्ण रूप से प्रसन्न कर रही थी। आगे देखिए वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी। देखो वह चंद्रलोक था, हालांकि वहां पर जो है चंद्रमा खिला हुआ था और कहाँ चांदनी वैसी। देखिए जो चीजें सुख में अच्छी लगती है वही दुख में उल्टा हो जाता है, कि चंद्रमा की चांदनी जो है वह सुख में अच्छी लगती है, परंतु जब कोई घटना हो जाए, दुख हो जाए, तो वो वैसे नहीं होती। तो कहाँ चांदनी है, जैसे चांदनी होती है सुख में जैसे आनंद देती है वैसी वो नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। प्रभु, प्रभु का नाम श्री राम जी, प्रभु श्री राम बोले गिरा, गिरा मतलब वाणी कैसी, गंभीर, गंभीर कैसी थी, नीर निधि जैसी, अर्थात सागर के जैसी गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम ने जब बोलना किया शुरू किया। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी। देखो प्रभु श्री राम पूछ रहे हे भरत श्रेष्ठ अब कहो अभिषिप्त, अभिषिप्त में इच्छा या कामना, कि यहाँ आने की अपनी इच्छा या कामना बताइए। सब सजग हो गए, जैसे प्रभु ने ये कहा तभी जो है सब मानो कि जाग गए हो, और उनका भंग हुआ जो सपना, जैसे उनका कोई सपना भंग होगा और उन्होंने जाग कर के जो है सुनना शुरू किया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अभी भी। अब कह रहे भरत जी कह रहे हैं हे आर्य श्रेष्ठ रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, क्या इतना होने के पश्चात अब भी भरत की कोई कामना या इच्छा रह गई है। मिल गया अकंटक, अकंटक में निर्बाध, जिसमें कोई कांटा ना हो, रुकावट ना हो, बाधा ना हो, राज्य उसे तब भी, कि जब अपने लिए कह रहे कि भरत को जो है बिना कांटों वाला बिना बाधा वाला राज्य मिल गया हो, तब भी क्या उसकी कोई इच्छा शेष है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। देखिए तुमने क्या, अर्थात प्रभु श्री राम ने तरु को मतलब पेड़, तले मैंने नीचे, पेड़ के नीचे है प्रभु श्री राम जी, आपने जो है पेड़ों के नीचे, अरण्य, अरण्य में जंगल, बसेरा में निवास, कि तुम्हारा जो निवास जो है कहाँ हो गया है, तरु के नीचे अर्थात पेड़ के नीचे जंगल में तुम्हारा बसेरा हो गया, निवास जो बन गया है। रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा, क्या इतना होने के पश्चात फिर भी कोई मेरी इच्छा शेष रह गई है। अब आगे देखिए तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा। देखो तय वर्ण की आवृत्ति आई है, तय वर्ण की जहां वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पता ही आपको जो है कौन सा अलंकार होता है, वो है अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पे तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, कि मेरे माता के इस कार्य से पिताजी ने जो है दुखी होकर के, दुख से तपते हुए होकर के उन्होंने तड़प तड़प करके अपने तनुमय शरीर को त्याग दिया, अर्थात उनकी मृत्यु होगी इस कारण। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, अभागा ने लिखा है, क्या इस भरत अभागे के लिए और भी कोई इच्छा शेष रह गई है। हाँ, जब दुख प्रकट करने के लिए हा कहा जाता है, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब भरत जी जो बहुत दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं क्या इसी अयस, यस का उल्टा है अयस, के लिए हेतु ही मेरा जन्म हुआ था, क्या ऐसे अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। और दूसरी बात क्या है, निज जननी, अपनी माता के हाथों ही, हनन मने
चरित्र का मरना, क्या मेरा जो है अपनी माता के हाथों ही मेरे जो है यश का हनन होना था। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका है आर्य, अब कौन अभिषिक्त, कौन मनोकामना, कौन इच्छा, और वह किसकी, अर्थात किसी की नहीं। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज सोम मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। क्या कह रहे हैं, देखो संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया है उसका, उसके लिए संसार पूरा नष्ट हो जाता है। मुझसे मैंने ही आज सो मुंह फेरा, कि मुझे तो आज अपने आप से ही घृणा हो रही है, मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है। देखिए आगे, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सह विनोद फिर उन्हें सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, प्रभु अर्थात श्री राम ने भरत जी को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, और क्या क्या, रोदन जल, रोते हुए आंसुओं के जल से प्रसन्नता पूर्वक फिर उन्हें सींचने लगे, कि भरत जी जो है उनके गले में लगे हुए हैं और प्रभु श्री राम के आंखों से आंसू जो है टपक रहे हैं, वह भरत जी के ऊपर गिर रहे हैं, और राम जैसे प्रसन्न होते हैं उन्हें सींच रहे हैं, जिस प्रकार कोई माली जो है जल से पौधों को सींचता है। उसके आश्रय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब देखो कितनी बड़ी बात कही है, उसके आश्रय की था मतलब गहराई को, मिले किसको, अर्थात उसके, अर्थात प्रभु, अर्थात जो है भरत जी के हृदय की गहराई को किसको, कौन नाप सकता है, जनकर जननी ही जानने पाई जिसको, जिसको जननी जो है जनकर भी वह जो उसको जान नहीं पाई है, क्योंकि जो केकई ने किया था वो उसमें भरत जी की कोई भी सलाह नहीं थी। अगर भरत जी की सलाह होती तो वो पहले ही मना कर देते भरत जी। तो इसमें केकई ने अपनी मति अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहा, इसमें जो है भरत जी का कोई भी योगदान नहीं था, अर्थात उनका किसी भी प्रकार से मंतव्य नहीं था, तो केकई के ने अपने आप ही किया था जो भी किया था। तो इसलिए जनकर जननी ही जान न पाई। देखिए जय 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 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी अनुप्रासी अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने जो है केकई अनुताप के कुछ पद्यांश अच्छे भावार्थ में हमने जो है इनको सुना, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको भी अच्छी प्रकार से जो है ये जो है याद हो जाएंगे। अगर एक बार ना याद हो तो दोबारा वीडियो को जो है इसको देख ले, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपको हिंदी की और भी तैयारी कराई जाएगी, आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।